मेरे भाई कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपनों और अपने में फ़र्क करती हैं। ऐसी औरतें सिर्फ जिल्लत और रुसवाई के भी हकदार होती हैं। देखिए इस वीडियो को, फिर कमेंट करके जरूर बताना मैंने सही कहा या गलत। तू इस घर की सारी समस्याओं को सही नहीं कर देती। मेरी दहलीज और मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद हैं। अरे नहीं पापा जी, वो क्या है ना, आज सुबह सुबह दिव्या और मेरे में छोटा सा झगड़ा हो गया था, तो उसी चक्कर में दिव्या का मूड खराब था, तो इसलिए इतना कुछ उसने बोल दिया, वरना वो ऐसी नहीं है। प्रिंस, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप के साथ, जिनसे तुम इतना प्यार करते हो, इतना गलत व्यवहार किया, उनके बारे में इतना उल्टा सीधा बोला, तुम्हें उनके पास जाने से भी रोका। वो घर छोड़कर चले गए, उसके बावजूद भी मैंने उनसे कभी माफी नहीं मांगी। उसके बावजूद भी आज मेरे पापा के सामने तुम मेरी साइड ले रहे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे आज महसूस हो रहा है कि शायद ना मैं एक अच्छी बहू बन पाई और ना एक अच्छी पत्नी। नहीं दिव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुमको 1000 बार समझाने की कोशिश करी, पर हर बार मैं जब भी तुम्हें समझाता था तुम्हें यही लगता था कि मैं अपने घर वालों की साइड ले रहा हूँ। पर हकीकत ये थी कि मैं तुम्हें यही समझाता था कि जैसे तुम्हारे पापा मम्मी है, वैसे ही मेरे पापा मम्मी भी तुम्हारे ही पापा मम्मी है। हम लोग अलग नहीं है, पर शायद मैं तुमको कभी समझा नहीं पाया। मैंने ससुर जी से भी कई बार मना करी थी कि पहले मैं एक बार ऊपर देख आऊँ दिव्या है कि नहीं, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि तुम कुछ उल्टा फुल्टा नहीं बोल दो। पर उसके बाद भी ससुर जी ने मुझसे ये बोला कि नहीं बेटा, मैं ऊपर ही चलता हूँ, ऊपर से ही दिव्या के संग आ जाऊँगा। और देखो ये सब हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो वापस जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते बस एक ही बात बोल के जाऊँगा। एक बाप होने के नाते सुबह का भूला अगर घर वापस आ जाता ना शाम को, फिर उसे भूला नहीं कहते। चीज़ों को बहुत समय रहते संभाल लेना चाहिए। ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते बेटा। तुमने गड़बड़ की है, तुम ही इसको सही करोगे। बेटा मैं जा रहा हूँ। पापा जी बात तो सुनिए। प्रिंस, जाने दो उन्हें। मैं अच्छे से जानती हूँ अपने पापा को, अब वो नहीं रुकेंगे। दिव्या, मेरी इन सारी चीजों में कोई भी गलती नहीं है। मैंने उनको 1000 बार रोका था। गलती तो सारी मेरी है, जो मैंने अपने घर को अपने ही हाथों से खराब कर दिया। चलो हम अभी के अभी गांव चलते हैं, वहां चल के मम्मी पापा जी से माफी मांगना चाहती हूँ। दिव्या देखो, अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना तो अपन लोग कल चलेंगे। आज रक्षाबंधन है, तुम अपने पहले भाई की राखी बांधो, उसके बाद देखते हैं हम। चलो मैं तुम्हें लेके चलता। प्रिंस, बहन तो तुम्हारी भी तुम्हारे घर पे इंतजार कर रही है ना। पहले हम हमारे घर जाएंगे और वहां जाकर मैं मम्मी पापा से माफी मांगूंगी, तुम दीदी के साथ राखी मनाओगे और फिर शाम को हम मेरे घर चलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। प्रिंस, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं ऐसा दिव्या, किसी भी अब लड़की चलो को जल्दी। नहीं करना चाहिए।